इस वक्त मैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। इस ग्रेवयार्ड में ऑलमोस्ट 70,000 नबियों की यानी प्रॉफिट्स की ग्रेव्स मौजूद हैं। इसमें हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत नूह और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इस कब्रिस्तान में डेनमार्क की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा ग्रेव्स बनी हुई हैं। ऑलमोस्ट 50 मिलियन बॉडीज जो हैं वो यहाँ पे दफन है। 10 to 15 किलोमीटर्स के एरिया पे स्ट्रेच करता है। आपको चलते चलते शाम हो जाती है, बट ये ग्रेवयार्ड ख़त्म नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने लाइफ में पहली बार ही देखी है कि एक कब्र के लिए एक पूरा घर इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने एयर कंडीशन सिस्टम भी लगाया हुआ है। दिस इज़ नॉट अ सिटी। मतलब आपको बाहर से देख के ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बट ये एक्चुअली जस्ट कब्रें हैं। इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनकी फैमिली की कब्रें होंगी और इसके ऊपर इसका रेस्टिंग प्लेस होगा। आपको यहाँ से वॉक करते हुए ऐसा फील होता है जिस तरह आप किसी स्ट्रीट में से गुजर रहे हैं, राइट और लेफ़्ट साइड पे या शॉप्स हैं या घर हैं, बट इनमें एक्चुअल में कोई भी घर नहीं है। ये सब कब्रें हैं। कब्रों के लिए ही घर बनाए हैं और पानी वगैरह का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पे आई एम होपिंग कि मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना हो, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, लाइक सूरज गरूब होने वाला है और मैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में अकेला वॉक कर रहा हूँ। इस घरनुमा ग्रेव में भी शायद अंडरग्राउंड ही रास्ता हो। अच्छा, इसका रास्ता बाहर से है, यहाँ से, और ये भी बहुत नीचे जा रहा है। आई कुड हैव गॉन इनसाइड, बट शाम का टाइम है और मैं अंदर जाने का रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि कुछ भी पैरानॉर्मल हो सकता है। दूर कहीं गाड़ियों की तो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बट ये इस एरिया में कोई भी नहीं है। बट लेट्स टेक द रिस्क, लेट्स सी के अंदर क्या है। ओ माय गॉड, ये जो लेयर्स हैं, ये जो कुछ कैविटीज सी बनी हुई हैं, यहाँ पे बॉडीज़ को लाया जाता है और इसके अंदर डाला जाता है, इसके अंदर दफनाया जाता है। जिस तरह वो आप देख रहे हैं, वो भरी हुई है, वो भरी हुई है, ये भरी हुई है, ये भरी हुई है। इसके अंदर बॉडीज़ हैं और इसके अंदर नहीं हैं। सो ये भी कैविटीज़ ओपन है, ओपन फॉर बॉडी। नाउ आई एम गोइंग बैक। यहाँ पे जो आपको ये वियर्ड शेप की ग्रेव्स नज़र आ रही हैं, ये लेयर्स में कब्रें हैं। लाइक एक कब्र में ऑलमोस्ट 40 to 50 लोगों की कब्रें हैं। लाइक ये लेयर्स की फॉर्म में हैं कि ऊपर एक बंदे की कब्र होगी, उसके नीचे दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, इस तरह करके 50 लेयर्स इस तरह की कब्रों में बनी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो वियर्ड शेप की कब्रें हैं इसमें ही ऐसा हो। आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग इट वियर्ड शेप बिकॉज इट्स क्वाइट डिफरेंट। ये ग्रेवयार्ड बेसिकली एक सिटी की तरह ही काम करती है। जस्ट लाइक अ सिटी, आपको जगह जगह के ऊपर सिक्योरिटी पर्सनस, गार्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पानी का सिस्टम है, प्रॉपर एक घर के शेप में आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये ग्रेव जो है आई गेस ऊपर से टूट गई है और इसके अंदर जो कैविटीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, लाइक दिस। जो मैं बात कर रहा था कि एक ग्रेव में 50 बॉडीज़ भी हो सकती हैं। जो लास्ट मैंने आपको ग्रेव दिखाई है उसमें आई डोंट नो, शायद मोर देन 10 बॉडीज़ रखने की जगह तो थी। यहाँ पे अभी मुझे 2 नज़र आ रही है। मे बी इसके अगर हम डीप लाइक इसके डीप जाएंगे तो मे बी हमें और कैविटीज़ भी नज़र आएँ जहाँ पे बॉडीज़ को रखा जाए। यहाँ इराक़ में एक और कल्चर बहुत कॉमन है कि आप कब्रों के ऊपर देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर कब्र के ऊपर इन्होंने उनकी फ़ोटो लगाई होती है, जस्ट लाइक दिस। जिस तरह अभी ये भी कोई घर सा बना हुआ है, ऑब्वियसली घर नहीं है, ये कब्र के ऊपर एक रेस्टिंग प्लेस बनाई हुई है और आई गेस ये इनकी कब्र है और इनकी कब्र है। मोस्टली लोग यहाँ पे ये प्रेफर करते हैं कि अपनी फैमिली की जो कब्रें वगैरह हैं वो साथ ही बनाएं। स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर इतनी ज़्यादा कब्रें बनी हुई हैं और इतनी बड़ी भी बनी हुई है, लाइक इनकी हाइट भी बहुत ऊंची है, ऑलमोस्ट 12 फीट तो एटलीस्ट होगी। और ये अंडरग्राउंड कितनी ज़्यादा होगी नोबडी नोज़। इस तरह की कब्रों में मे बी 50 से भी ज़्यादा बॉडीज़ हो, मे बी 100 हो, मे बी 150 हो, क्योंकि इसकी जो हाइट बता रही है वो ये बता रही है कि ये इसमें एटलीस्ट 100 बॉडीज़ तो होंगी ही। इस कब्रिस्तान की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर कब्र के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है। पाकिस्तान में इस तरह होता है कि आप एक कब्र बनाते हैं
और उसके ऊपर उस फीमेल या मेल का नाम लिखवाते हैं और साथ में कोई दुआएं वगैरह इनग्रेव कर देते हैं। बट यहाँ पे एक एक कब्र के ऊपर पहले उसका एक ऑब्वियस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसकी फ़ोटो भी लगाती हैं और साथ में उसकी डिटेल्स भी लगाते हैं कि कब पैदाइश हुई थी और बाकी जो लाइफ इवेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाया जाता है घर की तरह। कभी 1 स्टोरी घर भी बना रहे हैं, कभी 2 स्टोरीज़ भी, 3 स्टोरीज़ भी। यहाँ पे जो फीमेल्स की फ़ोटोज़ हैं वो नहीं दिखाई जाती। शी इज़ अ फीमेल और इनका फेस जो है वो कवर हुआ है और इसके ऊपर बाकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ऊपर दुआ है और नीचे तारीख़ वफ़ात, वहाँ पे मेंशन भी नहीं की गई डेट को। यहाँ पे कोई डेट्स वगैरह लिखी हैं और बाकी इनकी पर्सनल डिटेल्स हैं। सो एक प्रॉपर एक बायोडाटा फॉर्म में यहाँ पे पिक्चर्स लगाई जाती है ग्रेव के साथ। ओ नाइस, इसके साथ क्यूआर कोड भी मेंशन किया गया है। आई डोंट नो ये किस लिए है। ये कुछ अरबिक में लिखा हुआ है। आई नीड टू ट्रांसलेट इट। इफ़ यू हैव गूगल लेंस इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ट्रांसलेट। लेकिन आई डोंट नो ये कंपनी वालों का क्यूआर कोड है या किस लिए है। ग्रेव मतलब कब्र के साथ क्यूआर कोड का होना लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये भी एक कब्र मुझे नज़र आई है, मकबरा अलहाज अब्बास इस्लामी, ये इसका नाम लिखा हुआ है जिनकी कब्र है। और ये बिल्कुल, ओ माय गॉड इट्स सो डीप। अगर ये कैमरा आपको दिखाए, यहाँ पे तो बहुत कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट ये कोई 20-30 फीट नीचे जा रहा है। मतलब अब नीचे तो लाइट भी जाना ख़त्म हो गई है जितना ये नीचे अंडरग्राउंड जा रहा है। और ये एक बंदे की कब्र है। कितनी मेहनत होती है एक कब्र बनाने में, और ये अंडरग्राउंड बनाने का क्या मकसद है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली एक सिटी की तरह रोड्स और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और जिस तरह ये घरनुमा कब्र की रेस्टिंग प्लेस है, इसके अंदर चेक करते हैं क्या है। ओह सो वो एक कब्र खाली है, यानी किसी ने अपने लिए जगह ख़रीदी है, उसको उसकी कंस्ट्रक्शन की है और अपने लिए कब्र भी बनवा ली है। सो इस कब्र के अंदर अभी कोई भी नहीं है। मे बी जब उसकी डेथ होगी तो वो अपने लिए ये कब्र चूज़ करेगा और उसके साथ अपनी फैमिली के लिए भी उसने जगह सेलेक्ट कर ली है। ये पता नहीं क्या बने हुए हैं यहाँ पे, शायद आई डोंट नो ये फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है। माय गॉड, इसके अंदर भी एक रूम सा बना हुआ है जहाँ पे कारपेट्स वगैरह मुझे कुछ दिख रहे हैं, अगर आपको नज़र आए यहाँ से। आई गेस ये पूरी ग्रेवयार्ड की मैं सेकंड फ्लोर पे घूम रहा हूँ। यहाँ पे भी, हाँ मुझे यहाँ पे कब्र नज़र आई है। सॉरी लाइट की वजह से आपको नहीं फील हो रहा होगा, क्योंकि इस कैमरा की सेंसिटिविटी इतनी हाई नहीं है। बट इसके नीचे भी मुझे ऑलमोस्ट 10 फीट के ऊपर एक ग्रेव नज़र आई है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो ग्रेव्स बनी हुई है वो अंडरग्राउंड है। अब ये भी ऑब्वियसली किसी ने अपने लिए जगह ली होगी और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की होगी, बट फॉर सम रीज़न वो कंप्लीट नहीं कर पाया। यहाँ पे उसने अभी ग्रेव भी, हाँ ये, अच्छा सॉरी, यहाँ से तो ये अंडरग्राउंड जा रहा है। इस एरिया में अभी तक मैंने भी जितनी भी ग्रेव्स देखी हैं वो सब अंडरग्राउंड है इस तरह। सो व्हाट एन इंटरेस्टिंग थॉट एंड व्हाट एन इंटरेस्टिंग प्लेस। इसके साथ भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो शेल्टर है वो नहीं है। इस ग्रेवयार्ड में जो पिक्चर्स लगी हुई हैं उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि जस्ट इराकी सिटीज़न्स की कब्रें हैं यहाँ पे, बट एक्चुअली पूरी दुनिया से लोग अपनी बॉडीज़ को, मतलब वो वसीयत करते हैं कि आपने यहाँ आके मेरी बॉडी को दफनाना है, मेरी बॉडी को यहाँ पे इसकी ग्रेव बनानी है, बिकॉज़ उनकी एफिलिएशन होती है इमाम अली से और वो चाहते हैं कि उनकी जो कब्र बने वो बिल्कुल इमाम अली की रोज़े के पहलू में बने। अब फाइनली यहाँ पे एक प्रॉपर रोड आई थी, मुझे लग रहा था शायद ये ग्रेवयार्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बट ये इतना बड़ा है कि रोड की दूसरी साइड पे भी आपको एक अलग ही
इसी का ही पार्ट मिल रहा है, यही ग्रेवयार्ड। लाइक ये दरमियान में प्रॉपर एक हाईवे टाइप की रोड आ गई है, बट उसके ऑपोजिट भी ग्रेवयार्ड है। कुछ कब्रें बिल्कुल बेसमेंट में, और बेसमेंट भी 20 to 30 फीट नीचे ज़मीन के बनाई हुई हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड कि ऐसा क्यों किया गया है, और उसके साथ जो कब्रों के ऊपर लॉक्स लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं। पाकिस्तान में भी होता है इस तरह से, इंडिया में भी होता है, डिफरेंट मज़ारों के ऊपर लगाए जाते हैं लॉक्स, बट छोटी छोटी कब्रों के ऊपर भी लॉक्स लगाना, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। ये भी कुछ बिल्डिंग सी शेल्टर सा बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी ग्रेव है, और इसको लॉक भी किया हुआ है। लाइक इसके ऊपर प्रॉपर एक लॉक लगाया हुआ है, सो नो बडी कैन ओपन इट। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया जाता है, मे बी कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हों ग्रेव के साइड पे, आई डोंट नो। पर रोड्स वगैरह बनाई गई हैं, और ये हर डायरेक्शन में रोड्स फैली हुई हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सेक्टर सिस्टम भी हो कि इनको नंबर दिया गया हो। वैसे इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड कि कौन सी ग्रेव में आपने जाना है। सेक्टर सिस्टम तो लाजमी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ से ये इतना डेंस हो जाता है कि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि कौन सी कब्र की कहाँ बाउंड्री ख़त्म होती है और दूसरी की स्टार्ट होती है। एंड इट्स नॉट समथिंग कि ये बिल्कुल कोई, ये मैंने एक बिल्कुल रैंडम एरिया चूज़ किया वीडियो बनाने के लिए। ये जो आपको घर सा नज़र आ रहा है, ये भी एक्चुअल में घर नहीं है, ये यहाँ पे कब्रें हैं जस्ट। ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि आपको सैटेलाइट के थ्रू देखने को ऐसा फील होता है जिस तरह एक पूरी सिटी है, बट जब आप जूम करके देखते हैं तो ये एक्चुअल में सिटी नहीं है, इट्स ऑल कब्रिस्तान। अब यहाँ पे भी इस कब्र के ऊपर फ़ोटो है, ऑब्वियसली इज़ एन अरबिक पर्सन। ये उसकी आई गेस हिस्ट्री लिखी हुई है कि किस डेट को इनकी डेथ हुई थी, और बाकी कुछ ऊपर दुआ लिखी हुई है, नीचे भी कुछ दुआ लिखी हुई है, और यहाँ पे डेट्स वगैरह मेंशन हुई हुई हैं। इराक ईरान वॉर जो हुई थी उसमें जितने भी शोहदा थे, उनको मोस्ट ऑफ देम, उनकी ये ख्वाहिश भी थी, और उनको ऐसा किया गया था कि उनकी बॉडीज़ को लाकर यहाँ पे दफन किया गया था, क्योंकि ये एक हाईएस्ट वर्चू होता है शहीदों के लिए यहाँ इराक में कि उनकी बॉडीज़ को इमाम अली के पहलू में दफन किया जाए। ऑलमोस्ट 2000 एकड़्स के ऊपर ये कब्रिस्तान बना हुआ है, और यहाँ से दूर वो जो गोल्डन कलर की श्राइन आपको नज़र आ रही है, ये इमाम अली की श्राइन है। यहाँ से अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सो वो जो आपको सिटी में जो श्राइन नज़र आ रही है वो इमाम अली की श्राइन है, और इसकी बिल्कुल बाउंड्री जहाँ पे ख़त्म होती है तब से कब्रिस्तान स्टार्ट हो जाता है। और ये इतना बड़ा है कि अगर इस तरफ भी देखें तो जहाँ तक हम वॉक करते हुए जाएंगे, जहाँ तक हम जाएंगे, इसकी बाउंड्री ख़त्म नहीं होगी। राइट साइड पे ये ग्रेव है, इसके ऊपर एक ही फ़ोटो लगी हुई है, और ये ग्रेव भी छोटी है, मतलब हमारे हिसाब से नॉर्मल है बट इनके हिसाब से छोटी हैं। लाइक इसकी हाइट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें शायद एक बॉडी हो या दो बॉडी हो, दो, सो इसमें शायद एक बॉडी हो या दो बॉडीज़ हों, प्रॉबली ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ कब्रें होती हैं, जिस तरह आप वो कब्र देखें सबसे ऊंची है, ऐसा नहीं है कि मतलब ही वांट्स टू बी हायर देन एवरीबडी एल्स, ऐसा नहीं है। उस कब्र में लेयर्स की फॉर्म में कब्रें बनाई गई हैं। इस ग्रेवयार्ड में एक स्पेशल सेक्शन भी बनाया गया है कोविड-19 के टाइम पे, कि जो लोग भी कोविड-19 की वजह से जिनकी डेथ होती है, उनको एक स्पेसिफिक जगह है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट, कि वो मुझे कहीं मिल जाए, जहाँ पे जस्ट कोविड-19 के विक्टिम्स की बॉडीज़ की ग्रेव्स बनाई गई हैं। इस ग्रेवयार्ड में रिलीजियस स्कॉलर्स का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, मार्टर्स यानी शहीदों का जो सेक्शन है वो अलग है। ऑब्वियसली वो एक सेक्शन पूरे पूरे किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ है, सो दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस। 70,000 प्रॉफिट्स का इस कब्रिस्तान में क्लेम किया जाता है कि उनकी कब्रें यहाँ पे मौजूद है। जो बड़े प्रॉफिट्स हैं जिस तरह हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत साले और हज़रत हूद, इनके तो यहाँ पे प्रॉपर कब्रें भी मौजूद हैं और उनके ऊपर मज़ार भी बनाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब्रिस्तान इतना बड़ा क्यों है, या यहाँ पे लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि अपनी फैमिली वगैरह को, या लोग वसीयत करते हैं कि मुझे यहाँ पे दफन करना या यहाँ पे मेरी कब्र बनाना। उसकी रीज़न ये है कि इसके बिल्कुल बैक साइड पे, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस, इस कब्रिस्तान की जब बाउंड्री ख़त्म होती है
तो उसके बिल्कुल सामने इमाम अली का रोज़ा है, इमाम अली की ज़ियारत है। हर ग्रेव के ऊपर, नॉट हर ग्रेव, किसी किसी ग्रेव के ऊपर ये इस तरह का ये भी लगा होता है, ये दरवाज़ा सा, और इसके अंदर अच्छा फ़ोटो होती है। ये ऑब्वियसली आइसिस के साथ, मतलब आइसिस के अगेंस्ट जंग में शहीद हुए होंगे, सो दैट्स वाई पीछे इमाम हुसैन का हरम है और उसके सामने ही इज़ होल्डिंग अ गन और प्रॉपर यूनिफॉर्म में है। सो ये आइसिस के अगेंस्ट जो सिविलियंस लड़ रहे थे मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद, मे बी ही इज़ वन ऑफ देम। क्योंकि हुआ ये था कि जब आइसिस की जंग थी, सो आइसिस जो थे वो डिफरेंट जो इमाम हुसैन और इमाम अली और जो बाकी श्राइन्स हैं जो कि ऑब्वियसली रिलीजियस श्राइन्स हैं, उनको भी तोड़ रहे थे, उनको भी डैमेज कर रहे थे, और साथ में बहुत सारे शिया स्कॉलर्स को भी मार रहे थे। सो उन्होंने इतना जुल्म कर लिया था कि इधर के इराक़ के जो रिलीजियस लीडर हैं, जिसको इमाम सिस्तानी कहा जाता है, ही इज़ 95 ईयर्स ओल्ड बाय द वे, और पूरी जो इराक़ की पॉपुलेशन है वो शायद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनको फॉलो करती है। सो उन्होंने अपने उन्होंने एक फतवा दिया था कि आइसिस के साथ यू नीड टू फाइट नाउ। सो फिर फाइनली जाके लोगों ने फ़ाइट की थी और उनको हरा दिया था। यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं अरबी में, जिस तरह ये जो बंदा है इसकी कब्र उस तरफ है, और ये जो है इनकी भी कब्र आई गेस किसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वो ऐसा नहीं कि इस ग्रेवयार्ड के गेट पे आके गाड़ी खड़ी करते हैं और वॉक करके आते हैं, बट जहाँ पे उनकी फैमिली की कब्र है एग्जैक्टली वो उसी के सामने ही गाड़ी खड़ी करते हैं, और यहीं से ही मे भी थोड़ा सा 5 to 10 कदम आपको चल के उस तरफ जाना हो। तो इराक़ में काफ़ी हद तक मना है कि आप किसी और नेशनैलिटी के हैं और यहाँ पे आके आपकी कब्र बनाई जाए, लेकिन लोग फिर भी अपनी बॉडीज़ को फैमिली के थ्रू स्मगल करवाते हैं, अपनी विल में ये ऐड करते हैं कि हमें यहाँ पे दफन होना है। सो उनकी फैमिली वाले जो हैं वो अपनी जो प्यारे हैं जो मर जाते हैं उनकी बॉडीज़ को स्मगल करवाते हैं इल्लीगल तरीके से। जो लोग आई गेस इसकी कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस तो नहीं है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अपनी फैमिली की जो बॉडीज़ हैं वो स्मगल करवा के इल्लीगल वे में यहाँ पे दफन करवाते हैं। ये भी बहुत पुरानी कब्र है, इसके ऊपर डेट भी मेंशन है, आई गेस 1961, और ये इनकी कब्र है। खानम बोलते हैं फ़ीमेल को, लाइक रिस्पेक्ट की, अगर आपने किसी फ़ीमेल को रिस्पेक्ट देनी है सो यू विल से खानम। सो ये किसी फ़ीमेल की कब्र है, और ये लग तो पुरानी रही है बिकॉज़ डिफरेंट लग रही है इन दो और बाकी कब्रों से। अब ये किसी की पिक्चर है, ही इज़ होल्डिंग द कैमरा, आई गेस ही इज़ अ फोटोग्राफर। सो इस फ़ोटो में इसकी जो रिलीजियस एफिलिएशन है वो भी शो कर दी है। बैकग्राउंड पे इमाम अली या इमाम हुसैन की ज़ियारत है, और इस बंदे ने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। सो इसका प्रोफेशन भी शो हो गया, रिलीजन भी शो हो गया, और ऑब्वियसली नेशनैलिटी तो इराकी ही होगी क्योंकि अराबिक में लिखा हुआ है। शाम का टाइम हो गया है, बिल्कुल रात होने वाली है, और मुझे करीब कोई भी बंदा नहीं नज़र आ रहा। इससे पहले मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, आई शुड लीव।